उत्तराखंड कांग्रेस इन दिनों संगठन नहीं समायोजन में उलझी हुई नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी अब तक नहीं बदल पाई। 6 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल अब तक अपनी नई टीम घोषित नहीं कर पाए हैं। पुरानी जंबो कार्यकारिणी के सहारे पार्टी चल रही है और हालात ऐसे हैं कि जितनी बड़ी कार्यकारिणी उतनी बड़ी नाराजगी की आशंका। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस नई कार्यकारिणी बनाने से डर क्यों रही है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 2027 की जंग से पहले उत्तराखंड कांग्रेस का संगठन खुद ही वार्म अप मोड में अटका हुआ है। हाईकमान ने सेनापति तो तय कर दिया, लेकिन सेना अब तक मैदान में नहीं उतरी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को कमान संभाले 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन नई कार्यकारिणी अब तक फाइलों में कैद है। सूत्र बताते हैं कि नामों की सूची दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन मुहर लगने में लगातार देरी हो रही है। दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी संगठन नहीं, संतुलन है, क्योंकि मौजूदा कार्यकारिणी इतनी भारी भरकम है कि उसमें हर गुट, हर नेता और हर समीकरण फिट करना खुद में चुनौती बन चुका है। अभी उत्तराखंड कांग्रेस में 218 पदों वाली जंबो कार्यकारिणी अस्तित्व में है, यानी संगठन कम, राजनीतिक एडजस्टमेंट ज्यादा। दिलचस्प बात यह है कि यही कार्यकारिणी प्रीतम सिंह के दौर में बनी, फिर गणेश गोदियाल ने उसी से काम चलाया। करण माहरा ने भी उसी ढांचे को ढोया और अब दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद गणेश गोदियाल भी उसी विरासत को संभाल रहे हैं। उधर भाजपा का संगठन देखिए, जहां पूरी प्रदेश कार्यकारिणी करीब 37 पदों में सिमटी हुई है, यानी भाजपा कॉम्पैक्ट मॉडल पर चल रही है और कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज मॉडल पर। राज्य गठन के बाद हरीश रावत के समय 145 सदस्यीय कार्यकारिणी बनी। यशपाल आर्य के पहले कार्यकाल में केवल 40 सदस्य रहे। किशोर उपाध्याय के समय कार्यकारिणी 69 पदों की रही। फिर यशपाल आर्य ने दोबारा कमान संभाली। 2014 से 2017 तक किशोर उपाध्याय का दूसरा कार्यकाल रहा। 2017 से 2021 के बीच प्रीतम सिंह ने 218 सदस्यीय जंबो कार्यकारिणी बनाई। गणेश गोदियाल ने भी उसी कार्यकारिणी से काम चलाया। करण माहरा के दौर में भी वही 218 सदस्य ढांचा जारी रहा। नवंबर 2025 में दोबारा अध्यक्ष बने गणेश गोदियाल अब तक नई कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए हैं। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी शुरुआत से ही करीब 37 पदों तक सीमित रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि कार्यकारिणी का प्रस्ताव हाईकमान के पास पहुंच चुका है और जल्द फैसला हो जाएगा। उनका दावा है कि नई टीम जल्द मैदान में नजर आएगी। भाजपा कांग्रेस की इस देरी को सीधे सीधे गुटबाजी से जोड़ रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस आज भी खेमों में बटी हुई है और हर बड़ा नेता अपनी अपनी लॉबी फिट कराने में जुटा है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस संगठन के स्तर पर भाजपा से कई कदम पीछे चल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के सामने चुनौती डबल है। एक तरफ 2027 की चुनावी तैयारी, दूसरी तरफ बिखरे संगठन को संभालने की कवायद। लेकिन सबसे बड़ा डर यही है कि नई कार्यकारिणी बनी तो नाराज नेताओं की नई फौज भी खड़ी हो सकती है। यानी कांग्रेस फिलहाल संगठन विस्तार नहीं, नाराजगी प्रबंधन में फंसी हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस नई टीम बनाकर चुनावी मोर्चे पर उतरती है या फिर कार्यकारिणी की खींचतान में ही वक्त निकल जाता है। जल्दी होगा संगठन का। हमारी आदरणीय प्रभारी जी स्वयं भी पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं और स्वयं पूरे प्रदेश का दौरा करने के साथ उनकी जो ये सोच है कि वो खुद भी परख रही हैं लोगों को, तो वो इसी रूप में लोगों को परख रही हैं कि आगामी जो हमारी कार्यकारिणी बनेगी वो किस स्तर से हो, कैसे हो। जगह जगह जाकर वो सब चीज़ों को समझ रही हैं। हम सब भी उनके साथ जा रहे हैं, तो जल्दी ही ये जो हमारी समिति है जल्दी दिखेगा। है कि कांग्रेस का अभी तक जो है टिकटों की खरीदार ढूंढने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो जब तक टिकटों के खरीदार नहीं मिल जाएंगे तो पदों के खरीदार कैसे मिलेंगे? तो जहां बेचने की परंपरा हो, भ्रष्टाचार की परंपरा हो, विधानसभा के टिकट बेचे जाते हों, लोग पकड़े जाते हों, शर्म के मारे नेता ये तो कहते हैं कि मैं भी ठगा गया, लेकिन ये नहीं बताते कहाँ कितना ठगा गया। तो इसी तरह से पद बेचने की भी हो सकता है कांग्रेस में परंपरा हो। तो खरीदार नहीं मिल रहे तो कार्यकारिणी का काम अटका हुआ है। तो ये कांग्रेस की परंपरा है। तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार का अड्डा कांग्रेस है और आज कांग्रेस को कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं। तो कांग्रेस को नेता कहाँ से मिलेंगे?
क्योंकि भ्रष्टाचार तो इस देश में उस ढंग से अब चलने नहीं दिया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की शासन में। और हम सब ने अभी बंगाल के चुनाव के नतीजे देखे। बंगाल के अंदर हमने देखा कि किस तरह से पहले त्राहिमाम होता था, आज वहाँ कानून का शासन कायम हो रहा है। तो इसी तरह से, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो भारतीय ही, तो उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने में खुद ही बड़ी भूमिका निभाई। और हमने वक्त वक्त पर देखा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब जब जब करा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही वो हुआ है।